Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group। आज का मौज़ूए गुफ्तगू ये है कि आज हम भारत की एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो कि भारतीय वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी साहिबा की शहादत के बारे में बातचीत करना है। मोहतरमा इंदिरा गांधी साहिबा प्राइम मिनिस्टर रही हैं इंडिया की और बहुत ही पावरफुल प्राइम मिनिस्टर रही हैं और आयरन लेडी का उन्हें खिताब मिला हुआ था और आज तक लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से याद करते हैं। वो 3 बार लगातार चुनी जाती रहीं, पब्लिक की पसंदीदा रही हैं और अपने तीसरे टेन्योर में उनका कत्ल हुआ। तो यहाँ पे वाक़यात मुख्तसरन पेश खिदमत हैं। आज यानी इंदिरा गांधी 3 टेन्योर तक प्राइम मिनिस्टर रही हैं और पब्लिक की पसंदीदा लीडर रही हैं। उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिया गया था और आज तक भी वो आयरन लेडी के नाम से जानी जाती हैं। पब्लिक की पसंदीदा थी। हालांकि जब वो एक सियासतदान थी और प्राइम मिनिस्टर भी बनी तो काफ़ी लोगों को इख्तलाफ उनसे हो सकता है। बहुत सारी पार्टीज़ यहाँ पे हैं इंडिया में, तो अदर पार्टी वाले इख्तलाफ कर सकते हैं या जो भी कोई करते हों, बट यह है कि कुल मिलाकर वो भारत की एक अजीम सियासतदान थी। उनके वालिद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भी मुल्क के वजीर आज़म रहे हैं और मुल्क के लिए ग्रां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। प्राइम मिनिस्टर मिसिज इंदिरा गांधी के बॉडीगार्ड्स में जो हिफाजती अमला रहता है, 1984 की ये बात है। नई दिल्ली में उनके अपने ही सिख बॉडीगार्ड्स जो वहाँ पे 2 लोग थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोली मारकर हलाक कर दिया था इंदिरा गांधी जी को। ये कत्ल जून 1984 में सिखों के मुकद्दस तरीन मकाम हरविंदर साहब गोल्डन टेम्पल अमृतसर पर होने वाले फौजी ऑपरेशन ब्लू स्टार का रद्द अमल था। इस इंदोनाक वाक़े और इसके पस मंज़र की तफसीलात दर्ज झेल हैं। हमले का दिन 31 अक्टूबर 1984 की सुबह इंदिरा गांधी अपने सरकारी घर एक सफदरजंग रोड से मुल्हका दफ्तर जा रही थी। उनके दफ्तर और रिहाइश में सिर्फ थोड़ा सा पैदल का रास्ता था और वो अपने बॉडीगार्ड्स के हमरा सुबह के टाइम पैदल चली अपने ऑफिस में जाने के लिए, क्योंकि उस दिन उनके काफ़ी प्रोग्राम शेड्यूल्ड थे। तो इसी बीच इसी रास्ते में उनके सिक्योरिटी गार्ड्स में जो 2 लोग सिख थे, उन्होंने अपनी सर्विस राइफल से और स्टेन गन वगैरह से पूरी तरह से फायरिंग कर दी और इंदिरा गांधी जी को बहुत सारी गोलियां लगी हैं, पूरे जिस्म पे छलनी हो गया और वो वहीं पे गिर पड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। काफ़ी कोशिश की, बट यह है अल्टीमेटली उनको बचाया नहीं जा सका और हिंदुस्तान ने अपना एक अजीम लीडर खो दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कत्ल की बुनियादी वजह जून 1984 में ही सिख शिद्दत पसंदों को गोल्डन टेम्पल से निकालने के लिए फौज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था। इस ऑपरेशन से सिख बिरादरी के मजहबी जज्बात को शदीद ठेस पहुंची थी और इसी के इंतकाम के तौर पर यह कत्ल देखा जाता है। इनके 2 कातिलों में से एक कातिल बेअंत सिंह को तो मौके पर ही गोली मार दी गई और वो वहीं पे डेथ हो गई उनकी, और दूसरे बंदे को जिंदा पकड़ लिया गया। एक वो दूसरा बंदा जो कि कातिल था और एक साजिश में जो साजिश करता था इन लोगों के साथ मिला हुआ, उसको भी खोज कर पकड़ा गया और बाकायदा अदालत में मुकदमा चला है और उन दोनों लोगों को फांसी की सज़ा हुई थी जो कि अमल में आ गई। इस कत्ले आम के नतीजे में, क्योंकि ये सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा किया गया था, तो शदीद रद्द अमल हुआ दिल्ली में ख़ास तौर से, बल्कि पूरे पूरे मुल्क में सिख मुखालिफ दंगे फैल गए और सिखों को काफ़ी लोगों ने ज़दोकोब किया, मारपीट की और यहाँ तक के तशद्दुद का निशाना भी बनाया। और ये बहुत गमनाक वाक़या है। जाहिर सी बात है कि हिंदुस्तानी पब्लिक में ऐसा वाक़ा हुआ कि हर एक सिख के पीछे पड़ गए हिंदू। अब सवाल ये है कि ये सब क्यों हुआ, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड सुना देते हैं। बेसिकली वजह ये हुई कि हिंदुस्तान के एक स्टेट या उर्दू में शायद सूबा कहते हैं, पंजाब में बिल्कुल अलहदगी पसंदी की लहर चल रही थी और वहाँ के कुछ लोग
या सियासतदान कह लीजिए या पार्टीज़ कह लीजिए या गुट कह लीजिए, पंजाब को बिल्कुल एक अलग स्टेट और खुद मुख्तार स्टेट बनाना चाहते थे। तो ज़ाहिर-सी बात है कि किसी भी जगह की कोई भी गवर्नमेंट होगी, वो कभी भी ऐसे अलगाववादी लोगों को पसंद नहीं करती है और अपने मुल्क की यूनिटी का, अपने मुल्क की एकता और अखंडता का पूरी तरह सम्मान करती है, उसके लिए समर्पित रहती है और अगर उसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसको करने के लिए वो कोशा रहती है। यही गवर्नमेंट का उसूल और दस्तूर होता है, यही कानून होता है और यही होना चाहिए। पंजाब में हिंदुओं पे हमले बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और यहाँ तक के वाक़यात हुए हैं कि सुन के भी इंसानियत को रोना आ जाता है कि सड़कों पे ही चलती बसों को रोककर उसमें ये देखा गया कौन सिख कम्युनिटी के हैं और कौन हिंदू कम्युनिटी के, और हिंदू लोगों को चुन-चुन के मारा गया। तो ज़ाहिर-सी बात है और ये कहा गया कि पंजाब छोड़ के आप सब लोग चले जाएँ। अब बहुत न्यूट्रली सोचिए, हम भी छोटे से एक बिज़नेसमैन हैं या ताजिर कह लीजिए। ताजिर हो आदमी या घूमने जा रहा हो या अपने ससुराली रिश्तेदारों में या यार दोस्तों से मिलने, बहरहाल जो सफ़र में रहता है, बस हुआ, ट्रेन का हुआ या जहाज़ का हुआ, किसी भी तरह का शिप का हुआ, तो किसी न किसी वजह से आदमी मूवमेंट करता है। उसके पीछे सभी के परिवार इंतज़ार करते हैं कि सफ़र पे या ट्रैवलिंग में गए हुए हैं, वापस आएँगे और रास्ते में ऐसा हादसा हो जाए, किसी भी वजह से हादसा हो जाए, तो उस आदमी की तो मौत हो गई, लेकिन उसके पीछे जो परिवार बचते हैं, उन्हें बहुत ही अजीब-ओ-गरीब हालात का सामना करना पड़ सकता है, डिपेंडेंट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी थी। तो हम ऐसे किसी भी कत्ले-आम की, किसी भी अलगाववादी नीति की या किसी भी तरह की ऐसे मामलों की मज़म्मत करते हैं। भिंडरावाले जी एक नुमाया शख्सियत के नाम से उभरे थे। उन्होंने ऐसी तहरीकें चलाई थी और एक वक़्त पे आके उन्होंने जो सिखों के सम्मानित सबसे बड़ी पोस्ट या सबसे बड़ा अकाल तख्त कहलाता है, उस पे भी अपना ही आधिपत्य कर लिया था और इस तरह की बातों में वो मुलव्विस थे। बहरहाल जब बातचीत की तमाम कोशिशें नाकाम हुई, मीडिएटर्स लगाए गए, गवर्नमेंट ने बातचीत करनी शुरू की। जब बातचीत का कोई नतीजा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि उस वक़्त इंदिरा गांधी जी की हुकूमत ने बहुत ही दर्द व अलम के साथ फ़ौजी कार्रवाई, फ़ौजी एक्शन का फ़ैसला लिया था और उसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ है। इस हमले में भिंडरावाले जी समेत काफ़ी लोग वहाँ पे मारे गए। उनके लिए भी हम उनकी रूहों को सुकून मिले, उनके लिए भी दुआगो हैं। अब सवाल ये बनता है कि मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्चिज़ जो कि सिर्फ़ खालिसतन इबादत की जगहें होनी चाहिए, उसमें किसी और तरह की कोई एक्टिविटी होने लगे। जैसे कि लगभग 10-12 साल पहले की बात है, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में एक श्राइन है यानी कि मज़ार कह लीजिए, दरबार कह लीजिए, बहुत मशहूर, हज़रत बल के नाम से वो जाना जाता है। वहाँ पे भी इसी तरह के कुछ लोगों ने कब्ज़ा कर लिया था। उन्हें निकालने की वहाँ से भरपूर कोशिशें की गई और काबिशें की गईं, बट सब तरह चीज़ें नाकाम होने के बाद वहाँ भी फ़ौजी ऑपरेशन करना पड़ा था गवर्नमेंट को और अल्टीमेटली उसमें दाखिल होना पड़ा था दरगाह में। तो उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है कि ये वहाँ जो छुपे हुए लोग थे, कुछ मारे गए, कुछ लोगों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया, इंग्लिश में कहना चाहिए सरेंडर कर दिया, तो उन्हें वैसे पकड़ लिया गया। तो जहाँ तक दरगाह की बात है, मस्जिदों की बात है, तो उन लोगों के लिए तो मैं एज़ एन अमीर फैसल, एज़ अ मुस्लिम सिटीज़न ऑफ इंडिया भरपूर मज़म्मत करता हूँ। रही बात अब ये सिखों की बात है, सिख बहुत ही रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है ऑलवेज़। अब सवाल ये है कि इंदिरा गांधी जी की ओपिनियन क्या थी उनके रिगार्डिंग, वो इस बात से साबित हो जाती है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद जो सिक्योरिटी होती है या ये कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, उन्हें हर एक प्राइम मिनिस्टर का नाक, कान और आँखें माना जाता है। उन्हीं के ज़रिए से उन तक सारी खबरें पहुँचती हैं, सीक्रेट खबरें पहुँचाई जाती हैं और यही इन लोगों का, एजेंसीज़ का मेन काम होता है। तो एजेंसीज़ ने बार-बार सलाह दी थी इंदिरा गांधी जी को कि फ़िलहाल हालात को देखते हुए वो अपने हिफाज़ती दस्ते में से सिख लोगों को अलहदा कर दें, कुछ टाइम बाद फिर शामिल कर लेंगे। बट इंदिरा गांधी जी को पूरा पुरज़ोर और बहुत यकीन और एतमाद था कि ये तो लोग तो मेरे बच्चे जैसे हैं और मैं इसमें बदलाव नहीं करूँगी और सब मेरे मुहाफ़िज़ हैं, तो मुहाफ़िज़ों से कैसा खतरा।
उसके बाद भी जो हमने प्रैक्टिकली देखा, सुना या हिस्ट्री में रिकॉर्ड है कि सिखों के प्रति उनका रवैया बहुत शानदार रहा। सिख कम्युनिटी की हमेशा इज़्ज़त की है उन्होंने। और एक सरदार मनमोहन सिंह जी हुए हैं, वो डिफरेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट्स पे यहाँ रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर ऑफ रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया रहे हैं। और ये देख लीजिए कि कांग्रेस की हुकूमत के दौरान पूरे 10 साल तक हिंदुस्तान के बहुत पुरवकार वज़ीर आज़म भी रहे हैं। तो सिख कम्युनिटी ज़िंदाबाद। सिख कम्युनिटी से इंदिरा गांधी जी का या कांग्रेस का रिश्ता भी ज़िंदाबाद। इन द एंड हम दुआ करते हैं इंदिरा गांधी की रूह के लिए, उनको जहाँ पे भी गई वो सुकून मिले। उनकी ख्वाहिश ये थी और उन्होंने ये वसीयत की थी कि अगर उनका जब भी इंतकाल हो तो उनकी जो अस्थियां हैं वो हिमालय की ऊंची पहाड़ियां जो कि बर्फ़ से लदी पदी रहती हैं वहाँ पे बिखेर दी जाएं। तो उनकी इस वसीयत को रेस्पेक्ट देते हुए उनके बेटे राजीव गांधी साहब उन अस्थियों को हेलीकॉप्टर से लेके बर्फ़ से लदी पहाड़ियों पे हिमालय के ऊपर गए थे और वहाँ उन्होंने बिखेर दी थी। बहरहाल इस तरह से एक युग का अंत हुआ। इंदिरा गांधी जी को शहादत मिली। हालांकि हिंदुस्तान गवर्नमेंट या हिंदुस्तानी कानून में हम लोग कानूनी तौर पे गवर्नमेंट के तौर पे सिर्फ एक शहीद उसको दर्जा देते हैं जो कि सिपाही, मिलिट्री मीन्स आर्मी, कोई भी अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाता है। सियासतदानों को कानूनी तौर पे हम शहीद का दर्जा नहीं देते, लेकिन पब्लिक कोई भी व्यू रख सकती है, तो पब्लिक उन्हें शहीद ही कहती है, शहीद ही मानती है। हाँ, जहानी इंदिरा गांधी के इस अफसोसनाक वाक़े का हम अफ़सोस करते हैं और मज़म्मत भी करते हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू ऑल।